खा गए हैं पीटीआई का। 1 अरब से ज्यादा पैसा खाने वाले लोग जो हैं वो तो चाहते नहीं है कि भानी पीटीआई बाहर आए, और इंशाल्लाह ताला उस वक्त तक बाहर नहीं आएंगे जब तक 9 मई का और 26 नवंबर का हिसाब नहीं। मैं समझता ये हूँ कि इस वक्त जो हुकूमत का अल्लाह ताला के फजल और करम से इक़दामात हैं, हुकूमती इक़दामात हैं, उसी की सूरत में महंगाई भी कम हुई है, इंटरेस्ट रेट जो है वो कम हुआ है और सिंगल डिजिट में जाने वाला है अनकरीब इंशाल्लाह ताला। और इसके साथ साथ स्टॉक एक्सचेंज जो 2024 के अंदर सिर्फ 60,000 पे था, अब 1,15,000 के ऊपर है, और हमारे रिजर्व जो कि $4 अरब पे थे आज $13 अरब पे हैं। आज आईटी की एक्सपोर्ट बढ़ रही है, आज जो टेक्सटाइल है उसकी एक्सपोर्ट बढ़ रही है। आप हर तरफ देखें कि वो गैर ममालिक जो पाकिस्तान, गैर ममालिक के वफूद जो रोज तकरीबन हर महीने 2 महीने बाद पाकिस्तान यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, वो क्या करने के लिए आ रहे हैं? आज अमेरिका कह रहा है कि हम अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में करना चाहते हैं। आज चाइना अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट पर, यूएई अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है, सऊदी अरब पाकिस्तान के अंदर अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट करना चाहता है। तो इन्वेस्टमेंट कहाँ की जाती है? इन्वेस्टमेंट वहां की जाती है जहां पे प्रॉफिट होता है। तो आज पाकिस्तान के हालात इस बात की इजाजत दे रहे हैं, तभी ये लोग जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्टमेंट के लिए आ रहे हैं। आज इस पाकिस्तान के अंदर आप देखें कि पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टमेंट बिल्कुल जीरो हो चुकी थी, जो आज अल्हम्दुलिल्लाह 60% उसमें इजाफा हो चुका है, 60%। अब जिस तरह वजीर आज़म पाकिस्तान ने एक मीटिंग के अंदर एमडी IMF को कहा है कि हमारी जो प्रोडक्शन कास्ट है वो ज्यादा है, हम बिजली की कीमत कम करने जा रहे हैं। अब हम बिजली की कीमत जब कम करेंगे, हमारी प्रोडक्शन कास्ट कम होगी और इंशाल्लाह ताला हम दुनिया में कम्पीट करेंगे, हमारे कारखाने चलेंगे। अब हम दिन ब दिन इंशाल्लाह ताला तामीर और तरक्की की तरफ जा रहे हैं। लेकिन आपकी जो मिन्नतें हैं या तरले हैं, ये जिस तरह आप आज पाँव में पड़े हुए हैं, मुआफी आपको मिलेगी। आप मुआफी आपको देने के लिए हम तैयार हैं। आपको माफी वजीर आज़म से मिलनी है, आपको माफी किसी और जगह से नहीं मिलनी। आपने जो 9 मई का भी हिसाब देना है वो रियासत को देना है। आपका खत जब तक सैयद जी के पास नहीं पहुंचता और सैयद जी का जवाब नहीं ना आता, तो सैयद जी का जवाब यही आना है आपको कि आप आए, मुआफी मांगे इस कौम से, इस मुल्क से, जो तामीर और तरक्की पे जो आपने हमला किया, हमेशा हमला किया। देखिए पाकिस्तान के 2 इशूज जिसके ऊपर कोई पाकिस्तानी कंप्रोमाइज नहीं कर सकता, एक ही पाकिस्तान की सालमियत है और एक 25 करोड़ अवाम की रोटी है। पाकिस्तान की सालमियत पे जो बंदा हमलावर होता है वो कौन है? वो बानी पीटीआई है। मुझे किसी ने पूछा कि वो कैसे है, मैंने कहा आप देख लें, ख्वारिज के पीछे जो लोग हैं, जो लोग BLA के पीछे हैं, वही बानी पीटीआई के पीछे हैं। दूसरा, 25 करोड़ अवाम की रोटी का बंदोबस्त किया जाता है, उस वक्त ये हमलावर हो जाते हैं। आज डोजियर में क्या कहा गया IMF को? IMF के डोजियर में ये कहा गया है कि 25 करोड़ अवाम की रोटी का बंदोबस्त जो वजीर आजम कर रहे हैं, आप वो पैसे ना दें, रोक लें इमदाद को, क्योंकि पाकिस्तान में लॉ एंड जस्टिस नहीं है। पाकिस्तान के अंदर ह्यूमन राइट्स की जो है वो धज्जियां बिखेरी जा रही हैं। पाकिस्तान के अंदर जो है वो आइन नहीं है, कानून नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जाली पार्लियामेंट है। ये सारी गुफ्तगू आप झूठ पर मबनी पिछले 2014 से लेके आज तक करते आए हैं, उसी को रट लगाई हुई है। लेकिन ये खतूत लिखना भी, मैं आपको बता दूं, ये खत लिखना भी हैंडलर्स की बुनियाद, हैंडलर्स ने इनको एक टच दिया है। जो 2 साल से ये अफवाज पाकिस्तान के ऊपर, इंस्टीट्यूशंस के ऊपर जो हमलावर हुए हैं, इन्होंने मियां नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और हनीफ अब्बासी पे हमलावर नहीं हुए। ये इंस्टीट्यूशंस पे एक सोची समझी साजिश, मजमून साजिश के तहत जो पाकिस्तान पे हमलावर हो रहे हैं। और जब मीर जाफर कहते थे, मीर सादिक कहते थे, बहुत सारे अलकाबात से नवाजते थे, आज फिर उन्हीं हैंडलर्स ने इनको एक लाइन दी है। ये खतूत क्यों पब्लिक की? जब किसी को खत लिखा जाता है तो कभी पब्लिक किया जाता है? खत तो एक से दूसरे के दरमियान एक राज होता है। जब पब्लिक किया जाता है तो इसका मकसद ये है कि वो फिर दोबारा उसी पे फौज के ऊपर हमलावर है, इन खतूत के इंस्टीट्यूशन के ऊपर, सिपाही सलार के ऊपर, ताकि दुनिया को ये बताया जाए कि हमारे ऊपर जो इस वक्त मजालम ढाए जा रहे हैं, हमारे ऊपर हमें जो कैदोबंद की सहूलतें दी जा रही हैं, तो वो कोई और नहीं है, ये लोग हैं। नहीं, इस तरह नहीं है। आपने इस मुल्क की इंस्टॉलेशन को आग लगाई है, रेडियो पाकिस्तान को आग लगाई है, मेट्रो स्टेशन को आग लगाई है, आपने GHQ पे हमला किया है, आपने कोर कमांडर हाउस को आग लगाई है,
یہ آپ کے اپنے ارکان اسمبلی جو ہیں چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ حمزہ کیمپ پہنچے، چیخ چیخ کر کہہ رہے تھے کہ آپ شہداء کے مجسموں کو توڑ دیں۔ آپ آج بھی ارکان اسمبلی اور آپ کا وزیر اعلیٰ ریاست پہ تھو تھو کر رہا ہے۔ انشاءاللہ تعالی پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھنے والی ہر آنکھ کو انشاءاللہ اس کو نکال دیا جائے گا۔ پاکستان کے دشمن آپ کی صورت میں اور آپ کے ہینڈلرز آپ کی صورت میں کامیاب نہیں ہوں۔